नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर। अस्थमा की प्रॉब्लम, जिसको दमा के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए घरेलू नुस्खा बता रहा हूं दोस्तों। अस्थमा हो जाए तो दम घुटने लगता है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है, पंप या इनहेलर लेकर काम चलाना पड़ता है। लेकिन आज जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूं, उसको इस्तेमाल करने के बाद आपको सांस लेने में बहुत जल्दी से आराम आ जाएगा। अस्थमा से जो छाती में कफ जमा हो जाता है, वो भी बाहर निकल जाएगा। छाती में जो दर्द होने लगता है, उसमें भी तुरंत फायदा करता है ये नुस्खा। फेफड़ों को नए जैसे बना देता है ये नुस्खा। सर्दियों में या मौसम बदलने पर यह प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये नुस्खा उस समय भी एकदम रिलीफ देता है। पहले तो ये बीमारी केवल बड़ों को ही होती थी, लेकिन आजकल तो बच्चों में भी ये बीमारी बहुत होने लग गई है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये जो नुस्खा है वो बच्चे और बड़े सब लोग ले सकते हैं। इसको बनाने में भी कोई मेहनत नहीं लगेगी और घर में रखी चीजों से ही फटाफट बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं, ये हमने ली है काली मिर्च। 5 दाने काली मिर्च के लेने हैं आपको। काली मिर्च तो आप सब जानते ही हैं, सलाद और सब्जियों में डालकर खाते हैं, वही काली मिर्च है। तो काली मिर्च के इन 5-6 दानों को हम एक खरल में या कुंडी में डालकर कूट लेंगे। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर है पहले से, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो ये नुस्खे बताते हैं, उसमें इन चीजों को कूट कर काम में लेना ही इसलिए बताते हैं, क्योंकि इससे इन चीजों के पूरे गुण इनमें बने रहते हैं। ये काली मिर्च फेफड़ों को साफ करने के लिए बहुत ही कमाल की दवा होती है। बुखार भी ठीक करती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती है। शरीर में जमा सारे विषैले पदार्थ भी बाहर निकाल देती है और शरीर को एकदम स्वस्थ कर देती है। तो ये काली मिर्च के दानों को कूट कर पाउडर बना लेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा, और इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। नुस्खे के लिए अब जो दूसरी चीज लेनी है वो है घी। जो गाय के दूध का देसी घी होता है, वो हम यहाँ पर नुस्खे में काम में लेंगे। आपको शायद पता नहीं होगा, ये घी भी फेफड़ों को साफ करता है, छाती में गर्माहट रखता है, जिससे छाती में दर्द नहीं होता है और सांस लेने में भी तकलीफ नहीं होती है। घी जो होता है वो खांसी, जुकाम, बुखार, एसिडिटी, इन सबको भी ठीक करता है। तो इस नुस्खे के लिए हम यहाँ पर घी, जो गाय के दूध का घी होता है, वो काम में लेंगे। एक और चीज जो हम काम में लेंगे वो है ये शहद। नॉर्मल शहद जो हर किराना की दुकान पर भी आसानी से मिल जाता है, वो ही शहद काम में लेना है। शहद का उपयोग हमारे पुरखों के जमाने से होता आ रहा है। सांस से जुड़ी लगभग हर तरह की तकलीफ के लिए वो शहद का ही इस्तेमाल करते थे और ठीक हो जाते थे। हमारी दादी नानियों ने भी ये उनसे ही सीखा और हम सब ने भी कभी ना कभी इसको काम में लिया ही है। ये शहद छाती में जमा कफ को बाहर निकाल देता है। खांसी में, टॉन्सिल्स में, गले के दर्द में तुरंत फायदा करता है। अस्थमा और टीबी के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। बस शहद काम में लेते समय एक ही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। हल्का सा गर्म हो जाए तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना ये जहर हो जाता है। हमें तो यहाँ इसे गर्म करना नहीं है, पर जानकारी के लिए बता दिया है। तो अब इन चीजों का क्या करना है। ये जो हमारा काली मिर्च का पाउडर है, जिसको हमने काली मिर्च के 5-6 दाने कूट कर बनाया है, उसमें हम हमारा जो घी है उसकी 2-3 बूंदें डाल लेंगे। ज्यादा नहीं डालना है, बस 2-3 बूंद घी ही डालना है। साथ में हम इसमें डाल लेंगे आधा चम्मच शहद। जो हमारी खाना खाने वाली चम्मच होती है, वो आधा चम्मच भरकर शहद भी इसमें डाल लेंगे और मिला लेंगे इसको अच्छी तरह से। बहुत से लोग पूछते हैं कि घी और शहद तो एक साथ लेना ही नहीं चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आयुर्वेद में यह लिखा है कि घी और शहद दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर नहीं लेना चाहिए, और दोनों को एक साथ गरम गरम भी बराबर मात्रा में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग मात्रा में ले सकते हैं। तो ये अस्थमा के लिए नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसको लेना कैसे है। काली मिर्च, घी और शहद के इस मिक्सचर को सुबह शाम बनाकर खाली पेट खा लेना है। ये ऐसा गजब का इलाज है कि इसको खाते ही कुछ ही देर में दमा से होने वाला सीने का दर्द मिट जाता है। इससे फेफड़ों में जमा सारा कफ बाहर निकल जाता है और फेफड़े नए जैसे हो जाते हैं। सर्दी, खांसी दोनों में भी हाथों हाथ फायदा हो जाता है और ये एकदम ठीक हो जाते हैं। अस्थमा के लिए आप इस नुस्खे को 1 महीने तक ले सकते हैं। इसके साथ में आप रोजाना भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी जरूर करें। इससे आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो ये था अस्थमा की समस्या को ठीक करने का हमारा आज का नुस्खा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।